once again welcome back in my YouTube channel। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक चैनल मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? होप अच्छे होंगे और अच्छे से घर में बैठ के स्टडी पे फोकस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनके इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं, मींस लॉकडाउन के बाद थोड़े थोड़े जो काम स्टार्ट हुए हैं इसमें ओपनिंग स्टार्ट हो रही है। इस ओपनिंग के बीच में मैंने देखा मेरे ही कुछ स्टूडेंट्स को ई टैप पे ओपनिंग मिली, कुछ को ऑटोकैड पे ओपनिंग्स मिल रही है, कुछ को स्टैट्रो पे ओपनिंग्स मिल रही है। अब उनके मन में कंफ्यूजन आता है, इफ दैट पोजीशन इज फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज में। तो मैंने सोचा, कल मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, तो मैंने सोचा इसका एक सीरीज कंप्लीट करता हूं और इसमें कई लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इफ यू आर गोइंग फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब, तो आपसे कौन कौन से तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में करके 10 से 15 वीडियोस में इसको एक एक करके आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योर आईएएस कोड्स। आईएएस कोड क्यों? बिकॉज इफ यू नो द स्टैंडर्ड्स, डेफिनेटली आप जो भी काम करोगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से करोगे। आईएएस कोड्स के अपडेट कौन कौन से हुए हैं, इसके बारे में आपको कितना नॉलेज है, कितना आप अवेयर है रिलेटेड टू आईएएस कोड्स, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, उससे पता चलता है कि आप कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रोफाइल के लिए और कितना डेडिकेट होकर इस प्रोफाइल पर स्टडी करते हैं। सो पहला क्वेश्चन ऑलवेज रिलेटेड टू आईएएस कोड्स। माइट भी दे कैन आस्क कि डक्टाइल डिटेलिंग के लिए कौन सा आईएएस कोड यूज करते हैं। मे बी आप बताने वाले हो आईएएस 13920 1993। अब उनको समझ में आ जाता है कि आपको अपडेट्स नहीं है, मींस आप फोकस नहीं हो उस लेवल पे जिस लेवल पे उनको चाहिए था। तो दोस्तों आपको बता दूं, आपको फोकस चेक करना उनका पहला मेन पर्पस होता है कि आप उस प्रोफाइल के लिए कितने इंटरेस्टेड हो। तो आप अगर उनको बताते हैं आईएएस 2016, अच्छा मतलब सामने वाला अपडेट है। अभी आपको हाल ही में पता होना चाहिए कि आपका एक नया नोटिफिकेशन आ गया है आईएएस 456 का, आईएएस 456 2020। अब आपसे इंटरव्यू में अगर पूछते हैं विच आईएएस कोड बी यूज्ड फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली आप में से कई लोग बोलेंगे आईएएस 456 2000। अब होगा क्या कि आप ये तो बोल गए, सामने वाले ने जज कर लिया आपको कि आप कितना अपडेट हो उससे रिलेटेड। तो अपडेट कितने हो यहीं पर आइडिया लग जाएगा। सो दोस्तों आपको बताना है आईएएस 456 2000 आप बता रहे हो, अच्छी बात है, बट उसके साथ वो मेंशन करो आप कि देयर इज अ न्यू अपडेट इन आईएएस 456 2020 एंड दैट कोड इज कमिंग सून। उसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, अभी जल्दी ही उसका 2021 के स्टार्टिंग में जहां तक वो कोड आपका आ जाएगा। तो आप कितना अवेयर हो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। डेड लोड के लिए, लाइव लोड के लिए, विंड लोड के लिए कौन कौन से आईएएस कोड यूज करते हैं, सेस्मिक के लिए कौन सा आईएएस कोड यूज करते हैं, इसको पक्का आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया, ये टेक्निकली मैं बता रहा हूं आपको, अगर नॉन टेक्निकल भी चाहिए तो आप मुझे बताना कि सर नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी बताइए, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन वो आपसे फोकस करेंगे कि सामने वाले बंदे को आना चाहिए। सपोज आप ई टैप की प्रोफाइल के लिए गए हो, किस प्रोफाइल के लिए गए हो? ई टैप्स की प्रोफाइल के लिए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो आपसे पूछ लेंगे, तो उन्होंने देखा कि योर टेक्निकल स्किल्स, तो योर टेक्निकल स्किल्स में देखा आपने ऑटोकैड ई टैप्स मेंशन कर रखा है। उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट फॉर ई टैप्स। आप बोलोगे इतना छोटा क्वेश्चन, आपने पूरा डायनेमिक एनालिसिस पढ़ के गए हैं, स्टैटिक एनालिसिस पढ़ के गए हैं, लीनियर नॉन लीनियर पढ़ के गए हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा? व्हाट इज द फाइल फॉर्मेट फॉर ई टैप्स। और मैक्सिमम लोग आप में से ब्लैंक हो जाते हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो। तो आपको बताना है .edb। क्या बताना है? .edb। आपने बताया, सामने वाले को समझ में आ गया आप कितने फोकस होके ई टैप को सीखे हो। एक सर्टिफिकेट के लिए सीखे थे या फिर आपने फैक्टली सीखा था। सर्टिफिकेट आपसे नहीं पूछेंगे 110%। दे जस्ट वांट टू नो अबाउट योर टेक्निकल स्किल्स, नॉट योर टेक्निकल डिग्री, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास 4 साल की मेहनत वाली बड़ी सी डिग्री है, तो उसके सामने 1 महीने की डिग्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको श्योर कर लीजिए। बट कितना सीखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चंस तो फिक्स हो गए। तीसरा क्वेश्चन माइट बी दे कैन आस्क व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई टैप्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड,
इससे रिगार्डिंग थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको बताना है ईटैप का फुल फॉर्म क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया है, एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा, आपने बताया, सामने वाले को समझ में आया, आप फोकस हो, चलो भाई इसको ले लेंगे, क्योंकि बंदा सीखने के लिए डेडिकेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक अच्छा इंटरव्यूअर वही होता है जो डेडिकेटेड पर्सन को हायर करे। अगर मैं किसी प्रोफाइल में डेडिकेटेड हूं, मींस आपके साथ मेरी कनेक्टिविटी के लिए मैं डेडिकेटेड हूं, तो डेफिनेटली मैं सर्च कर लूंगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियोस लंबी बनेंगी, अगर आप इस वीडियो को अच्छा परफॉर्म करोगे तो नेक्स्ट और बड़ा बनाऊंगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने, मैं चाहूँ तो मैं ईटेप्स आपको यहाँ पे ही पढ़ा दूँ या फिर आपको पूरा पढ़ा दूँ, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बड़े वीडियोस बनते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एवरेज वीडियो ड्यूरेशन कम हो जाता है, और आप लोग लाइक, बहुत कम लोग हैं जो लाइक करके डेडिकेट करके थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं कॉन्फिडेंस को, नहीं सर करो हम आपके साथ हैं, प्लीज लाइक करो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए। इसके बाद उनके माइंड में क्या आता है कि यू आर कमिंग हियर फॉर ईटेप्स और स्टैट। तो सपोज आप गए स्टैट के लिए, तो आपको एक चीज बता दूं, स्टैट के टाइम पे आपको स्टैट से रिलेटेड क्वेश्चंस, मींस स्टैट बेसिस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, और ईटैप पे जब आप जाओगे तो ईटैप से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। मींस अगर मैं बात करूं स्टैट की, तो स्टैट की जब वो क्वेश्चंस पूछेंगे 110% मैक्सिमम फोकस उनका होगा स्टैटिक एनालिसिस पे, बिकॉज वो जो कंपनी होगी वो G+4, G+5, G+6, G+7, G+8 पे मैक्सिमम काम कर रही होगी। जनरली कुछ कंपनियां जो हाई रेज स्टैट पे करती हैं। अब ऐसी कंपनियों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका कि आप कितना जानते हो स्टैटिक एनालिसिस के बारे में, और कितना जानते हो सेस्मिक के बारे में, कितना जानते हो विंड लोड के बारे में। ये आपसे पूछती हैं कौन सी कंपनियां हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां। मैं इनके बारे में डीप में भी आगे जो पूरे सीरीज में बनाने वाला हूं, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पे पूरा एक सीरीज है। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो वीडियोस पे, जो भी मैं बोल रहा हूँ टॉपिक्स, इससे क्वेश्चन पूछना है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप कौन कौन से सेस्मिक जोन है, ओके, कौन सा माइल्ड है, कौन सा मॉडरेट है। सेस्मिक जोन तो आपको पता ही होगा, जोन 2, 3, 4, 5 फैक्टर भी पता होगा आपको, 0.10, 0.16 और 0.24, 0.36 पैरेलली आपके एक एक करके हैं। तो अब इसमें जब सेस्मिक जोन आपको पता है, सामने लोग पता चल गया, फिर कभी कभी थोड़ा और डाटा आपको चेक करना चाहता हो, कहता है बेस ईयर क्या होता है, या फिर पूछ लेगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बेस ईयर। अब आप भूल जाते हो और कंफ्यूज हो जाते हो, तो बेस ईयर मीन्स VB की बात कर रहा है सामने वाला, जैसे जैसे हाई राइज जाते हो बेस ईयर बढ़ता चला जाता है। तो आपको बताना क्या है, AH × W क्या होता है, AH × W। आपसे हो सकता है पूछेगा AH कैसे कैलकुलेट करते हैं, हो सकता है पूछेगा W कैसे कैलकुलेट करते हैं। आप बता सकते हो कि स्टैट प्रो में हम डायरेक्ट हमें कैलकुलेशन मिल जाता है AH × W का, बट इफ यू वांट टू नो मैनुअली तो AH का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ZI/2R × SA/G, ZI/2R × SA/G। अब Z क्या है, जोन है, I क्या है, इंपॉर्टेंस फैक्टर है, मींस आपका जो बिल्डिंग है वो रेसिडेंशियल है तो उसका फैक्टर होगा 1, कॉमर्शियल रेसिडेंट और कॉमर्शियल है, स्कूल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है तो उसका फैक्टर होगा 1.5, और उसके बाद R क्या है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, जो कि स्पेशल मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, मींस जो बिल्डिंग का में कंक्रीट ग्रेड M25 या उससे अधिक का यूज कर रहे हो उसका R का फैक्टर होता है 5, और जो जिसमें आप उसके नीचे के मटेरियल यूज करते हो वो होती है OMRF, मींस ऑर्डिनरी मोमेंट रजिस्टिंग फ्रेम, जिसका फैक्टर होता है 3। तो आपको क्लियर हो गया, वो सामने वाले को लग गया है सच में आपको इसके बारे में अच्छा नॉलेज है। फिर SA/G क्या है, SA/G आपका फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आपका सॉइल कौन सा है, तो सामने वाले को लगा नहीं, आपको आ गया। तो स्टैटिक्स पे बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे, सेस्मिक एनालिसिस से रिलेटेड, विंड से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछेंगे, और इसके आगे मैं बताऊंगा विंड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। बट और मैं थोड़ा सा ईटैप के बारे में बताता हूं। अगर आपसे ईटैप के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपसे डायनेमिक के बारे में फोकस करेंगे। डायनेमिक में क्या फोकस कर सकते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन अगर पूछेंगे डायनेमिक में एंट्री करते टाइम, तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, या व्हाट इज रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस, इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो आपको रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस बताना है कि दिस इज द डायनेमिक एनालिसिस अकॉर्डिंग टू मोड्स, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, व्हाट frequency we can get या what performance we can get, that we can calculate with the help of response spectrum analysis method। ये आपको बताना है उनको। तो सामने वाले को लगेगा अच्छा ठीक है, इन्होंने रिस्पांस के बारे में पढ़ा है, रिस्पांस के बारे में और डीप में डिस्कस करूंगा, बट थोड़ा और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पहले डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइम हिस्ट्री एनालिसिस।
तो मे बी यू फॉरगेट लाइक टाइम हिस्ट्री एनालिसिस सुना था मैंने कॉलेज, ऐसा होता है ना, कॉलेज में सुना था याद नहीं आ रहा है, या फिर कहीं पे देखा था याद नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, दैट इज अ चेक। इस चेक में हम क्या करते हैं, इस चेक में हम चेक करते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग है उस बिल्डिंग पर अगर हम जो पहले से अर्थक्वेक, बड़े बड़े अर्थक्वेक आए उनके इफेक्ट्स को डालें, व्हाट परफॉर्मेंस वी कैन गेट, व्हाट स्टोरी रिस्पॉन्स प्लॉट वी कैन गेट, ये हम यहाँ पे चेक कर पाते हैं। और साथ ही साथ इसमें जब ये पूछेंगे तो आपसे जरूर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं ई टैग पे ही, दैट इज योर पुश ओवर एनालिसिस। पुश ओवर एनालिसिस क्या है, दैट इज लाइक वी प्रोवाइड द हिंजेस इन बीम्स एंड कॉलम्स। 5% पे और 95% पे हिंजेस प्रोवाइड करते हैं, एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट हिंजेस वी चेक द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है, ये होता है नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस। क्या होता है ये, नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस। तो ये सीरीज इसी तरीके से चलने वाली है। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज पे मैं डीप डिस्कशन करूं तो इसको सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं सॉरी भी बोलना चाहूंगा जिन्होंने यहाँ तक देखा, मतलब आप हमारे ऐसे स्टूडेंट हो जो कंप्लीट वीडियो को देखते हो। सो पहला चीज मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा स्पेशली क्योंकि आप लोग वेट करते हो वीडियोस का। सेकंड, मैं आपसे बहुत से होप रख सकता हूं, इसलिए मैं बोलूंगा लाइक करो। थर्ड, मैं बोलूंगा अगर आप चाहते हो कि इसके मैं 10 पार्ट्स में कंप्लीट स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे बनाता जाऊं, तो उसके लिए आपको इसको शेयर करना है और कमेंट करना है कि यस, या आप मेरा दूसरा जो कोड वर्ड है जय हिंद जरूर लिखो, मुझे समझ में आ जाएगा व्हाट यू ट्राइंग टू से। तो अगर ये करते हो तो डेफिनेटली मैं 10 पार्ट्स में करूंगा। एंड सॉरी, आगे से हम रेगुलर रहेंगे आपके साथ, और रेगुलर हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे अदर सोशल मीडियाज पे। जहाँ पे आप पहुंचोगे वहाँ मैं पहुंचूंगा। इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग बनी रहेगी जैसे पहले बनता था। थोड़ा मैं बीच में बहुत काम में बिजी हो गया था जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आगे हम कंटिन्यू काम करने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोला था, हमेशा बोलता हूँ कि इसका शेयर करना 2-3 लोगों तक भी करते हो, दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि आप 2-3 करोगे, 1000 लोग 2-3 लोगों तक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 4000 कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ आपको जो और क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे गए थे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, काइंडली यहाँ पे कमेंट करना। जब आप कमेंट करोगे तो वो क्वेश्चन भी मुझे पता चलेंगे। ये सब जो क्वेश्चंस थे ये सब पूछे गए थे किसी न किसी इंटरव्यू में, आपके ही थ्रू मुझे पता चले थे, और कुछ मैंने खुद इंटरव्यू दिए थे उसमें पता चले थे तो मैंने शेयर किया। आप अपने इंटरव्यू शेयर करोगे तो दूसरों के लिए काफी अच्छा होगा। और ये हमेशा याद रखना, अगर आप दूसरे की हेल्प करते हो तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प बहुत अच्छे से कर देता है। जय हिंद, जय भारत।